साथियों नमस्कार, मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी के लिए मैं आज भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ी घटना के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं। अब आपके दिमाग में ये बातें बैठ करके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये घटना कौन सी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो घटना है वह भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ मतलब ये कि भारतीय संविधान में भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह भारत के सबसे उच्च सदन राज्यसभा का सभापति होता है। साथियों मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़ ही है और वर्तमान में एक घटना घटी है आपके सदन में। वह सदन में घटना कौन घटी है भाई? तो वह सदन में घटना ये घटी कि जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं, जो राज्यसभा का सभापतित्व कर रहे हैं, उन्होंने विपक्ष की बातों को सुनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने विपक्ष की हर एक मुद्दे को उठाने से उनको दबाया, उनको पीछे ढकेला, जिससे नाराज होकर के विपक्ष की पार्टियों ने, लगभग 7 से 8 पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब आपको मैं बताऊं कि महाभियोग क्या होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी विपक्ष की पार्टियों को ऐसा लगे कि जो अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, सभापतित्व कर रहा है और वह पार्टी और पक्ष विपक्ष का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसे महाभियोग ला करके हटाया जा सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय विपक्ष पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की तैयारी कर रखी है। आपको मैं बताऊं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका जो अनुच्छेद है वो 63 से शुरू होता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद नंबर 63 में भारत के उपसभापति का नियुक्ति किया जाता। समझ गए हमारी बात को? तो मेरे साथियों मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो हमारे जगदीप धनखड़ हैं, भारत के राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ अनुच्छेद 67B का प्रयोग करके उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। मतलब महाभियोग लाने की प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। जैसे ही महाभियोग लाने की प्रक्रिया का 14 दिन बीतेगा, कहने का मतलब हम आपको 14 दिन क्यों कहा? क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के ऊपर जो नोटिस जारी किया जाता है उनको हटाने के लिए, उसका कार्यकाल 14 दिन का होता है। लेकिन वर्तमान में अब जो सदन का कार्यकाल है वो 10 दिन का ही बाकी है, तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष ने उन पर महाभियोग लाने का नोटिस जारी कर दिया है। साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे राज्य के, देश के उच्च सदन राज्यसभा में 250 सीटें हैं, लेकिन उनका चुनाव कितने पर हुआ है? 243 पे। तो आप कहेंगे कि 243 में पूर्ण बहुमत कितना है? तो 116। 116। अब 116 में आपको मैं बताऊं कि 119 सीट मतलब जो पक्ष वाली पार्टी है, एनडीए है जो पार्टी संगठन, उसके पक्ष में है सीटें, और 85 सीटें विपक्ष के पास है। तो इसी तरह मान लीजिए कि यह कोई भी मतलब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अप्लाई नहीं हो सकती है। तो मतलब ये कि नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जिक्र विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया। इन्होंने कहा कि भले ही ना हो, लेकिन हम संविधान के मुताबिक कार्य कर रहे हैं और हम करेंगे, चाहे वो हटे या ना हटे। लेकिन सभी को, जो भी उपसभापति हो, सभापति हो, जब भी उस सदन के कुर्सी पर बैठते हैं, उनको निष्पक्ष रूप से उनका काम करना चाहिए। जो विपक्ष की बातों हो उनको भी सुनना चाहिए, जो पक्ष की बातें हो उनको भी सुनना चाहिए। तो ये मेरा प्रयास आप सभी के सामने कैसा लगा, आप इसको जरूर बताएंगे। अंत में मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न छोड़ करके जाता हूँ। वह प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जो राज्यसभा के सदन के रूप में चुने गए थे? थैंक यू, धन्यवाद।